started playing cricket when I was 12 years old. I came to know about women's cricket, and when I was 13 years old, I came to know about cricket from a society tournament, and I developed interest as I started playing it and started coaching about. When I was 13 years old, I was pretty serious about it. When I started playing and joined Negev Academy, started improving. That's when I got pretty serious. बेसिकली आई एम ऑल्सो एथलीट। मुझे बचपन से खेलने का शौक था। मेरे पापा ने मुझे हमेशा इंकरेज किया था। वो खुद चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ ऐसे, बट मैंने चूज़ किया मेडिसिन। तो जब भी इसने मेरे साथ यहाँ पे हमारे सोसाइटी में हम लोग क्रिकेट खेलना चालू किया, तो मेरे साथ ये आती थी, पहले थोड़ा फील्डिंग में मुझे हेल्प करती थी। फिर उसने खुद से स्टार्ट किया जब भी, तो फर्स्ट टाइम जब वो बच्चों के साथ खेल रही थी, बॉयज़ के साथ खेल रही थी, और वो बच्चे मेरे पास भागते भागते आए और उन्होंने बोला कि आंटी दिशा क्या सिक्स मारती है। तो मैं एकदम मतलब चलो चलो देखने के लिए चलो, तो मैं एकदम खुश हो गई। उसके बाद में उसका प्रैक्टिस चालू था। वो गर्ल्स की टीम में थी, छोटे, मुझे लगता है 6-7 इयर्स की रहेगी, गर्ल्स की टीम में वो खेल रही थी। और एक दिन घर आके अचानक मुझे बोलने लगी कि मम्मी माझं तर करियर सेट झालं। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई। तो मुझे बोलती कि वो अंकल बोल रहे थे तू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, तू क्रिकेट में जाएगी तो तेरा बहुत अच्छे से मतलब तू करेगी। तो वो उसने इतना दिमाग में पकड़ के रखा। उसके बाद में फिर उसको हम लोगों ने यहीं पे डोंबिवली में कोचिंग स्टार्ट किया। वहाँ पे जाने के बाद एक 6 महीने में ही उसका जब भी प्रोग्रेस, सर ने खुद से आके मुझे बोला कि दिशा का हाथ तो कोई पकड़ ही नहीं सकता डोंबिवली में। बॉलिंग के लिए उन्होंने मुझे बोला था कि बॉलिंग में उसका कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, उसका क्या पेस है, ऐसे आप उसको सपोर्ट करो, उसको आगे जाने दो। तब तक मैं थोड़ा से डायलेमा में थी कि मुझे मतलब इसको सच में क्रिकेट में भेजना है कि नहीं। मतलब वो जो छोटे बचपन में सबका कुछ रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन आगे चल के ये जाएगी कि नहीं ये पता नहीं था, कंफर्म नहीं था। जब सर ने ऐसे बात किया मेरे हस्बैंड के सामने, उन्होंने मुझे जब भी बोला, तो फिर वो टाइम पे फिर दिमाग में हो गया कि नहीं अभी इसको करने देना है। First memory of playing cricket was when I developed interest in a tennis society tournament. I was an opening batter and I scored pretty well and throughout the tournament, and I liked playing it. It was fun for me, and then I developed interest through and I joined some coaching. उसका लास्ट ईयर एमसीए के टाइम उसका जब भी मैचेस था ना, तो 1 महीना वो स्कूल नहीं जा पाई। कंटिन्यूसली उसको बीकेसी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। तो फिर उसके बाद आने के बाद उसके स्कूल क्लास टीचर ने मुझे बुलाया था पीटीए मीटिंग के टाइम, और उन्होंने बोला ये कैसे चलेगा मैडम, वो ऐसे तो फिर आप उसको स्टेट बोर्ड में डाल दो, आपको ऐसे लगता है। तो मुझे वो ख़राब लगा था कि इतने साल उसने आईसीएसई किया है और अभी 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद ये लोग मुझे बोल रहे हैं। मतलब क्लास टीचर ने सिर्फ बोला था, बाकी सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्लास टीचर को नहीं अच्छा लगता था कि एक लड़की, और उनका कहना था कि हाँ 1-2 मैचेस खेल के आएगी, फिर ये क्या ना ही पढ़ाई करेगी ना ही क्रिकेट करेगी, ऐसे उनका भी थोड़ा सा रहेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि उसको स्टेट बोर्ड है, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो मैं बोली नहीं सर, जितना मेरी बेटी करेगी उतना चलेगा, मुझे उसको कम मार्क्स आएगा तो चलेगा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी ने वो मेरी जो ख्वाहिश रहती है कि मार्क्स ज़्यादा लाने का, वो सब उसने किया है। वो टॉपर थी आपके स्कूल की, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये भी उसके जैसे ही करेगी, ये कर, मतलब अगर इसने डिसाइड किया तो ये भी टॉप कर सकती है, लेकिन उसको नहीं करना है और मुझे भी नहीं करवाना है उससे टॉप। तो फिर ज़बरदस्ती क्यों। तो फिर मैंने फिर बाद में मुझे ही थोड़ा से ऐसे लगने लगा कि उसको पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के टाइम देखा, वो आने जाने के टाइम ट्रेन में वो पढ़ाई करती थी, लेकिन एक दिन भी उसने कोचिंग मिस नहीं किया वो टाइम पे भी। और मैंने भी उसको बोला नहीं कि हाँ कल एग्ज़ाम है तो आज तुम। बहुत सारे ग्रुप पे पेरेंट्स के मैसेजेस आते थे कि सर मेरी बेटी की कल एग्ज़ाम है, वो नहीं आएगी। मैंने कभी वो मैसेज डाला नहीं, और इसने भी कभी उसके लिए क्रिकेट बंद नहीं किया। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो इतना डेडिकेटेडली कर रही है, तो हम लोग तो सपोर्ट करने ही वाले। Mithali Raj was my inspiration back then.
because she was truly an inspiration, and everything now women's cricket it's because of her. So Mithali Rajendran Goswami. As an all-rounder, Marizan Cap and all-rounder, she's an inspiration. Now the Under-19 World Cup and the WPL, which has now started, has created so many opportunities for us, and many new players, fresh players, are getting chances in such tournaments. It is really a proud moment. I've been watching Women's Premier League, and it's really nice. Shefali's batting and Harmanpreet's batting was really well, and I enjoyed their 50s and how well they played under the situation in a T20 tournament. और मुझे एक्चुअली वो मोटिवेट करना ही नहीं पड़ता, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मुझे उसको थोड़ा सा कभी कभी ऐसे रेजिस्ट करना पड़ता है क्योंकि अभी उसको जब भी डाइट बोला गया है कि ये डाइट खाना है, ये नहीं खाना है, तो वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि कभी बाहर जाओ तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से खाने के लिए तो मोटिवेशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। MCA का मैचेस वो खेल के आती थी उसके बाद में, और वो कुर्ला से आती थी, तो शाम को जब भी वो घर पे 4 बजे पहुंचती थी तो मुझे लगता था कि अभी ये सो जाए, आराम करे, मैं उसको मतलब वो बोलती थी। तो उसके बाद भी वो, मैं क्लिनिक जाने के बाद वो वापस यहाँ पे ग्राउंड पे प्रैक्टिस के लिए जाती थी, तो मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं उसको मोटिवेट करूँ, वो हमारा मोटिवेशन है। फ्यूचर गोल्स, पहले तो मुंबई अंडर-19 के लिए सिलेक्ट होके वहाँ से परफॉर्म करना है, फिर WPL के लिए परफॉर्म करना है, फिर बाकी तो इंडिया के लिए ही खेलना है आगे। जब ये इसने क्रिकेट चूज किया था या हमने इसको सपोर्ट किया था तभी नहीं हमको पता था कि अब अपने को आगे चल के इतना सारा क्या बोलते हैं हाँ एक्सपोजर मिलेगा, ऐसे नहीं लग रहा था। इंडिया टीम इतना ही पता था, तभी IPL का ये कुछ पता नहीं था। तो अभी जब भी IPL आया है तो मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ इन लोगों को स्कोप है आगे जाने का, गर्ल्स को स्कोप है, लेकिन ये भी है कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो जब भी मतलब हम लोग खेल रहे थे वो अच्छा लगता है करके खेल रहे थे करियर करने का या फिर आगे जाने का, कंपटीशन फेस करने का वो दिमाग में नहीं था। अभी थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, लेकिन ये भी है कि जब भी वो इसका मिताली राज का मूवी देखा तो वो टाइम पे उन लोगों को कुछ भी अवेलेबल नहीं था, बहुत से मतलब फैसिलिटीज़ अभी इन लोगों को जो मिल रही है वो फैसिलिटीज़ वो टाइम पे कुछ भी नहीं थी, तो अभी बेटर फ्यूचर ये लग रहा है।